नमोस्तुते। होता है। यूं तो दुनिया में रिश्ते हजार होते हैं, मगर माँ के प्यार जैसा ना कहीं और प्यार होता है जब लगती है चोट हमें। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो डॉक्टर संदीप तिवारी सर हैं, जो कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित एकेडमिशियन भी हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों ने शिरकत की है और हम लोगों ने 4 अलग अलग विधाओं में इसके परफॉर्मेंसेस तैयार किए थे, जो कि डांस है, इसमें जो नृत्य की विधा होती है, म्यूज़िक यानी संगीत, इसके अलावा ड्रामेटिक्स और चौथा जो है वो इनोवेशन या नवाचार। तो इन चारों को मिला करके लगभग 37 से 38 कार्यक्रमों को बच्चों ने तैयार किया है और इसमें भारत के हम लोगों ने कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को भी नुमाइंदगी मिले। तो हमारे जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने भरतनाट्यम किया है, तो ओडिसी भी किया है, मोहिनीअट्टम किया है, तो कथकली भी किया है। इसी तरह जो म्यूज़िक है उसमें हमारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, हिंदी भी हैं, मैथिली भी हैं। जो ड्रामेटिक्स है उसमें हम लोगों ने शेक्सपियर का भी प्ले कर रहे हैं और साथ में हम लोग मैथिली का भी नाटक कर रहे हैं। तो पूरा आइडिया ये है कि बच्चों को ना केवल एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले आर्ट के फॉर्म का, बल्कि जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई कलाएँ हैं, चाहे वो विद्यापति का आर्ट के से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, मान लीजिए उनकी कोई उनका भजन है या उनकी कोई कविता है, या ऑन द अदर हैंड जो हमारे इंग्लिश के बड़े बड़े लिटरेचर के स्टॉलवर्ड्स हैं, तो सभी को एक तरह से संतुलित करके उनको एक्सपोजर मिले और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। और अभी जो लगता है कि लगभग 2000 पेरेंट्स ने इसमें शिरकत की है और हम लोग की जो मंशा होती है इसके पीछे वो ये होती है कि एनुअल फंक्शन केवल एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो बच्चों के अंदर ग्रुप डायनामिक्स डेवलप करता है। क्योंकि स्टडीज़ जो पढ़ाई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है स्कूलों में, उसके साथ एक बड़ी चुनौती ये है कि वो एकल गतिविधि है, अकेले की जाती है। और ये एनुअल फंक्शन या एनुअल स्पोर्ट्स जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें बच्चे ग्रुप डायनामिक्स सीखते हैं कि दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें। इसको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि हम लोग कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के मेरे हिसाब से 3 उद्देश्य हैं। पहला ये कि उसको इकोनॉमिकली कैपेबल बनाए, यानी कि उसको इतना कम से कम काबिल ज़रूर बनाए कि अपनी रोजी रोटी वो चला सके, बच्चा इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट रह सके, आत्मनिर्भर रह सके। दूसरा मकसद शिक्षा का ये है कि वो सामाजिक रूप से जो है परिपक्व हो, सामाजिक रूप से भी वो बिल्कुल अकेला ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी है जो जब तक वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम नहीं करेगा वो संभव नहीं है उसके लिए। मैंने वही उदाहरण दिया था उस संदर्भ में कि अकेले बैठकर पढ़ाई करने से, कोई व्यक्ति तपस्या करने से आईएएस तो बन सकता है, लेकिन एक सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के लिए उसका सरोकार समाज के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल डीएम नहीं बन पाएगा जब तक उसका समाज के साथ सरोकार नहीं है। एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन पाएगा, आईआईटी में बच्चा जा सकता है, लेकिन जब तक वो समाज के साथ अपना एक सामंजस्य नहीं स्थापित करेगा तब तक वो अच्छा इंजीनियर, एक कुशल इंजीनियर नहीं बन पाएगा।
एक डॉक्टर बन सकता है, नीट एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है वो अकेले पढ़ाई करके, लेकिन एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए उसको तमाम दूसरे भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और जो तीसरा सबसे अछूता पहलू है शिक्षा का, वो है संस्कार का पहलू, जो कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली कैपेबल बनने के क्रम में जो तरबियत है हमारे अंदर होनी चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वो हम लोग मिस आउट करते जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण केवल देके छोटा सा अपनी बात को खत्म करूंगा। इसका पूरा श्रेय हमारे स्कूल के शिक्षकों को ही जाता है। ये एक टीम वर्क है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मेरे टीचरों ने 15 दिनों तक लगातार मेहनत की है, तब जाके हम ऐसा प्रस्तुति दे पा रहे हैं। धन्यवाद।